गाइस, वेलकम टू द चैनल 777 समाया टेरो कार्ड रीडिंग। और मैं हूँ समाया, लेकर आई हूँ आपके लिए आज की टेरो कार्ड रीडिंग जो कि जनरल बेसिस पे है। ईयर 2022 की प्रिडिक्शन है कि ईयर 2022 कैसा रहने वाला है आपके रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए एंड फाइनेंस के लिए, कैरियर के लिए, हर चीज़ के लिए मैं देखने वाली। सबसे पहले मैं एरीज लिब्रा के लिए स्टार्ट कर रही हूँ एंड फर्स्ट 6 जॉडिक साइंस की जो राशि है मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपकी उनमें से कोई जॉडिक साइन है तो आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करती हूँ मैं लिब्रा से। अगर आप लिब्रा साइन के हैं, आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ का कार्ड है। सबसे पहले ग्रोथ मिल रही है, स्टेबिलिटी मिलती हुई नज़र आ रही है इस जनवरी मंथ में। हो सकता है पास्ट फ्यू टाइम से आपका जो रिलेशन है एक डिस्टर्ब सिचुएशन में चल रहा हो, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन हो सकता है मूव ऑन हो गए। मुझे मूव ऑन होने की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। आप लोग के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो गए हों या फिर ब्लॉक कम्युनिकेशन एनर्जीज भी हो सकती है कि आपके जो पर्सन है वो शायद आपसे मूव ऑन हो गए, जिससे बहुत ज़्यादा आप सडनली बहुत ज़्यादा मुझे सैड एनर्जीज में नज़र आ रहे हो कि पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कोई प्रपोजल देना चाहते हैं। और आपने भी शायद कहीं ना कहीं अपने पर्सन को लेकर आप भी चाहते हो कि आप अपने पर्सन को आप अपनी तरफ से भी कोई ना कोई स्टेबिलिटी दो। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है फास्ट फ्यू टाइम से एकदम साइलेंस पोजीशन में मुझे आपका रिलेशन नज़र आ रहा है, जिसमें आप लोग के बीच में शायद बातचीत नहीं हो रही है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं, शायद किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी क्रिएट किए हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिलती हुई नज़र आ रही है जनवरी मंथ के एंड तक। कुछ ऐसी चीज़ें आपके रिलेशन में आप ऐसा फेस करोगे कि बहुत ज़्यादा आपके जो रिलेशन है ना वो पहले से भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बेटर पोजीशन में आ जाएगा। एक गुड डिसीजन लेने वाले हैं आपके पर्सन, गुड स्टेप लेने वाले हैं आपके रिलेशन के लिए। सो ये थी आपके रिलेशन के लिए एंड कैरियर के लिए। देख लेती हूँ इस मंथ में, जनवरी मंथ। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके जो कैरियर है ना इस मंथ में आपको ऐसा देख के जाने वाला है जिससे बहुत ज़्यादा लाइक आप एक बहुत ज़्यादा पोजीशन में आ जाओगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बल्कि आप एकदम प्राउड वाली पोजीशन होती है ना उसमें आ जाओगे। एकदम मैजिकल एनर्जीज आपको फील होंगी अपने कैरियर में। मतलब जो भी चीज़ अपने आप कैरियर में आप चाहते हो ना, जॉब, कैरियर, बिजनेस, जो भी चीज़ हो, सब में आपको एकदम ऐसी पोजीशन आ जाएगी कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बूस्ट फीलिंग मिलने लगेगी। आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होने वाला है। सो देख लेती हूँ एक गाइडेंस कार्ड लिब्रा आपके लिए जल्दी से। सो द मून की कार्ड की एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है जनवरी मंथ में। बट आपको जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है, जितनी भी सैड एनर्जीज हैं, उन्हें आपको अपनी लाइफ से आपको खुद ही निकालना होगा एंड अपनी लाइफ से उन एनर्जीज को निकाल के पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में रिसीव कीजिए, उसे क्लेम कीजिए एंड देखिए बहुत सारे जो गुड गुड अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपकी लाइफ में आपका वेट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जोडिक साइन के लिए देख लेती हूँ। सो स्कॉर्पियो देख लेती हूँ ईयर 2022 स्कॉर्पियो के लिए क्या लेके आ रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलेशनशिप। सो डेविल की कार्ड की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो अपने रिलेशन में थर्ड पर्सन सिचुएशन से। आप और आपके पर्सन मुझे कहीं ना कहीं दोनों की ही म्यूचुअल फीलिंग्स ऐसी नजर आ रही है कि आप लोग चाहते हो कि आप लोग की लाइफ से जो थर्ड पर्सन सिचुएशन है टोटली रिमूव्ड हो जाए और आप लोग दूसरे के साथ हमेशा टुगेदर फॉर एवर हो जाए। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं और आपकी लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा टेंशन नज़र आ रही है थर्ड पर्सन की वजह से रिलेशनशिप में। तो मैं कहूँगी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको लेके वो बर्डन में भी हैं कि पास्ट में आपसे उन्होंने कुछ कमिटमेंट किए थे, कुछ प्रॉमिसेस किए थे, बट उन्होंने आपसे फुलफिल नहीं किए। तो अब बस उन्होंने एकदम मन बना लिया कि वो उन प्रॉमिसेस को, उन कमिटमेंट्स को फुलफिल करेंगे और आपकी लाइफ में कम बैक होंगे जल्द से जल्द। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन की एनर्जीज मिल रही है जिसने आपके पर्सन को मिसगाइड किया है, ट्रिक्स एंड काफ़ी ज़्यादा चीटिंग मुझे नज़र आ रही है। थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो, जिससे आपके जो पर्सन है ना टोटली बाहर आना चाहते हैं। काफ़ी हद तक मैं देख सकती हूँ बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहा है इस जनवरी मंथ में। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज मिल रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने सैड हो आप भी, अपने कैरियर को लेकर भी, कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर भी आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हैप्पी नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। कैरियर में हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, या फिर आपको जॉब चेंज करना है, या फिर आप प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है आपको अपनी जॉब में। बहुत सारी एनर्जीज मुझे ऐसी मिल रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपके सवाल है अपने कैरियर को लेकर आपके मन में। तो मैं देख लेती हूँ क्या सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है जनवरी मंथ में आपके कैरियर को लेकर। ओके, सो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कहीं ना कहीं अपने अपने कैरियर में एक ऐसी सिचुएशन में आओगे जब आपके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक दिस पर्सन के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी कुछ है, बट वो उसे इग्नोर कर रहा है, वो उसे देख ही नहीं रहा है। बिकॉज बहुत ज़्यादा सैड हो गया है, उदास हो गया है और उदास होकर एक जगह बैठ गया है और आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। सो मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी इस मंथ में। मंथ के मिड में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, बट द मेन थिंग इज दैट कि आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, नोटिस करना है एंड उस पर वर्क थ्रू करना है। बिकॉज वर्क करेंगे, कर्मास आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप वर्क करेंगे तभी आपको अच्छा
रिजल्ट मिलेगा। सो ये जो मंथ है ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क डिमांड कर रहा है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो काफ़ी डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, आपको प्रोग्रेस मिलती हुई नज़र आ रही है एवरी फील्ड में, कैरियर में एंड आपके रिलेशनशिप में। सो लास्ट एक गाइडेंस कार्ड लूँगी, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन मुझे नज़र आ रहा है ईयर के फर्स्ट मंथ में यानी कि जनवरी में। कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली डिराइव करता है ये कार्ड, एक हैप्पी फैमिली यानी कि आपको अपनी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसे कोई मोमेंट्स हो सकते हैं जैसे आप सेलिब्रेट कर सकते हो अपने रिलेशन में, आपको कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई गुड न्यूज़ मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है जनवरी मंथ में। सो बी रेडी किसी गुड न्यूज़ को लेने के लिए। सो आई होप आपके साथ मुझे टैरो कार्ड रीडिंग है वो रेजोनेट हो। एंड नेक्स्ट साइन के लिए देख लेती हूँ। सो स्कॉर्पियो देख लेती हूँ ईयर 2022 जनवरी मंथ कैसे रहने वाला है आपके रिलेशन के लिए, आपके कैरियर के लिए। जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है, जनरल तरीके से देखी, जल्दी से देख लेती हूँ एंड निकालूंगी एक गाइडेंस कार्ड भी। ओके सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आप अपने पर्सन से शायद मूव ऑन होना चाहते हो। अब आप अपने पर्सन से ना बहुत ज़्यादा शायद थक गए हो, परेशान हो गए हो, और आपके पर्सन में कहीं ना कहीं दोनों की मुझे एनर्जी से मिल रही है एकदम। आपके पर्सन ने ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो हार गए, कुछ लूज़ कर दिया उन्होंने आपसे शायद मूव ऑन होकर। उनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा एक अनमोल मतलब मैं कहूँगी उसको, मैं बात को डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही हूँ। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे फीलिंग में आती है कि कहीं ना कहीं उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी लाइफ की खो दी है, आपसे मूव ऑन होकर पछतावे में नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको भी कहीं गुस्सा आता है शायद अपने पर्सन के ऊपर, या फिर आप उदास हो जाते हो अपने रिलेशन को लेके कि आप अपने रिलेशन में सक्सेस चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, बट कहीं ना कहीं वो आपको मिल नहीं पा रही बिकॉज आपके जो पर्सन है शायद चीज़ों को समझने को तैयार नहीं है, आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, आपसे रूड बिहेवियर कर रहे हैं, या फिर आपको एक तरीके से जवाब नहीं दे रहे। तो देख लेती हूँ क्या सिचुएशन आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है इस जनवरी मंथ में। पहले से चीज़ें हैं ना एकदम से ठीक होने वाली है, इससे कि आपको एकदम फील होगा कि एकदम मैजिकल एनर्जीज आ गई आपकी लाइफ में और अचानक से सारी चीज़ें ठीक हो गई। बिकॉज क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें वैसे भी ठीक होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है आपके रिलेशन में एक डिस्टर्बेंस को देखते देखते, तो आप भी एकदम थके हुए पोजीशन में मुझे नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं आपका ये मन नहीं लगता है चीज़ों में, तो आपका जो रिलेशन है ना कहीं ना कहीं उसमें एक सेलिब्रेशन मोमेंट मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें एकदम से ठीक हो जाएंगी, एकदम आपको फील होगा गॉड ने ना एकदम से आपको सब कुछ दे दिया, एकदम से आपको सेटिस्फाई कर दिया। एकदम आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब कैसे एकदम से सारी चीज़ें ठीक हो गई, जो आपको महसूस भी नहीं होता था कि मतलब कैसे ठीक हो सकती है सारी चीज़ें अचानक से, ऐसा आपको फील होगा। मैं देख लेती हूँ आपके कैरियर के लिए जल्दी से। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, मतलब एक तरीके से ना अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ में वर्ड को यूज़ कर सकते हो, आपको मिलने वाली है। बट द मेन थिंग इज़ डैट कि आपको देखनी है कि आपके लिए कौन सी ठीक है आपके करियर में। लाइक बिजनेस हो, जॉब हो, अगर आप जॉब छोड़ के बिजनेस में जाना चाहते हो, बिजनेस छोड़ के जॉब में जाना चाहते हो, तो आपको चीज़ को सबसे पहले देखना होगा कि आपके लिए जो सिचुएशन है क्या वो ठीक है भी या नहीं है। उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए जैसे भी आपको ठीक लगे। बिकॉज केयरफुलनेस से ही काम करना है। अगर आप केयरलेस हुए तो कहीं ना कहीं लॉस वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड आपके लिए गाइडेंस कार्ड ये है, आपको चीज़ों को देखना है, समझना है। अगेन वही कार्ड आ रहा है बिल्कुल बार बार, केयरफुल होकर चीज़ों से डील करना है। बिकॉज बिल्कुल भी केयरलेसनेस आपको इस मंथ में अवॉइड करना है किसी भी तरीके से। एंड बाकी की जो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जीज आपके सारी ही चीज़ों में नज़र आ रही है। सो आई होप आपके साथ मुझे टैरो कार्ड रीडिंग है वो रेजोनेट हो। देख लेती हूँ नेक्स्ट साइन के लिए। सो सेजिटेरियस देख लेती हूँ ईयर 2022 कैसे रहने वाला है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके करियर के लिए, सारी चीज़ों के लिए। सो जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है एंड निकालूंगी गाइडेंस कार्ड। ओके सो किंग ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने पावरफुल एनर्जीज में महसूस होगी आपको इस मंथ में। मतलब अपने रिलेशन हो, कैरियर हो, किसी भी चीज़ में हो, आपको सेजिटेरियस एकदम आप पावर फील करोगे अपने अंदर। आपको ऐसा फील होगा कि आप कुछ भी कर सकते हो एकदम, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, कुछ ऐसा होगा इस मंथ में आपके साथ कि एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका हाई पे चला जाएगा। गॉड का बहुत ब्लेस नज़र आ रहा है, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। एकदम प्राउड वाली फीलिंग होती है ना, उसमें आप मुझे कहीं ना कहीं सेजिटेरियस आते हुए नज़र आ रहे हो। फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है, सबसे पहले मुझे कैरियर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस मुझे आपके कैरियर में नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं एकदम से आपको हाई सक्सेस मिलने वाली है आपके कैरियर में। जो चीज़ आप इस वक्त डील कर रहे हो, जिस भी चीज़ से अगर आप अपने कैरियर में आप इन्वॉल्व हो, उससे कहीं ना कहीं बहुत बेटर सिचुएशन मुझे जनवरी मंथ में आपके कैरियर की होती हुई नज़र आ रही है। आपके रिलेशन के लिए देख लेती हूँ कि रिलेशन कैसे सिचुएशन में रहने वाला है। ओके सो द डैट की बात मेरे से कहीं ना कहीं रिलेशन में ना पास्ट में जो चीज़ें थी वो ठीक नहीं हुई, मुझे कहीं ना कहीं एनर्जीज मिल रही हैं पास्ट की चीज़ों से आप बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं हो। लाइक चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हद तक कम से कम मुझे लग रहा है रिलेशन में आपकी बिगड़ी हुई है, डिस्टर्ब है। थर्ड पर्सन सिचुएशन हो सकती है जो कि मिसगाइड करे जा रही है लगातार, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही है। तो आप उन सब चीज़ों से ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से, अपने पर्सन की चीज़ों को ना समझने की वजह से परेशान नज़र आ रहे हो अपने रिलेशनशिप की तरफ से। तो मैं कहूँगी आपके रिलेशन में मुझे कहीं ना कहीं सिचुएशन में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। बस सिचुएशन बस ये है,
ओके, स्ट्रेंथ कहीं न कहीं सिचुएशन में मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको चीज़ों को, आप एक ऐसे पर्सन हो जो ना किसी भी चीज़ से आप डील कर सकते हो। बहुत ज़्यादा समझदार पर्सन मुझे आप कहीं न कहीं नज़र आ रहे हो। चीज़ों को डील करना अच्छे से जानते हो, चीज़ों को कैसे सॉल्व करना जानते हो, तो आपको बस अपनी उसी कैपेबिलिटी को आप यूज़ करते हुए चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो। सो कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में भी आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा उस वक़्त मुझे आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्हें आपको कोई स्ट्रेंथ देनी है, कहीं न कहीं कोई प्रपोज़ल के लिए बहुत गुड टाइम नज़र आ रहा है, रियूनियन के लिए गुड टाइम नज़र आ रहा है। इस मंथ में जो आपके पर्सन, उनका पूरा फ़ोकस मुझे आपके ऊपर ही नज़र आ रहा है कि वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। लास्ट कार्ड निकालूँगी बिकॉज़ कहीं न कहीं मुझे ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है कि मैं एक और कार्ड ले लूँ आपके रिलेशन के लिए। ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड्स कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जीज़ में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। उनको खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ महसूस हो रही हैं कि आपकी लाइफ में कमबैक होने वाले हैं बहुत जल्द, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपके बिना वो अलोन फ़ील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। सो जो गाइडेंस है वो इस मंथ की यही है कि बहुत ज़्यादा आपको जो चीज़ों को है समझना है, एंड कई काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गुड अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। सो बी पॉजिटिव एंड सारी एनर्जीज़ को आप रिसीव कीजिए एंड आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। सो देख लेती हूँ नेक्स्ट साइन के लिए। सो कैप्रिकॉर्न देख लेती हूँ ईयर 2022 क्या कुछ लेकर आ रही है आपके लिए, आपके कैरियर के लिए एंड आपके रिलेशन के लिए। वंस अगेन शफल कर लेती हूँ, कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए गाइस। ओके, सो ओके, द एम्प्रेस कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे मिल रही हैं आपके रिलेशन के लिए। पास्ट में भी एंड प्रेजेंट में भी कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है ना बहुत ज़्यादा सुंदर है, और मतलब पास्ट में बहुत ज़्यादा सुंदर था, खूबसूरत था। एंड चीज़ें अगर डिस्टर्ब हुई थी ना बीच में, और कोई थर्ड पर्सन था वो मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा था लगातार, उसको फील हो रहा था कि वो मिसगाइड कर लेगा, तो मैं कहूँगी उसकी चीज़ें है ना थर्ड पर्सन के लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाली हैं। बिकॉज आपके रिलेशन में आप दोनों के बीच में मुझे एकदम ट्रू बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, ट्रू हार्ट टू हार्ट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाली हैं आपके रिलेशन के लिए कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन अगर ऐसा सोच रहे थे कि वो मिसगाइड करेगा, या फिर आपके पर्सन मिसगाइड हो रहे थे, या फिर चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी, आपको ऐसा फील हो रहा था कैसे ठीक होंगी ये सारी चीज़ें, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे अपने रिलेशन को लेकर, तो मैं कहूँगी चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन ना बहुत जल्द आपकी लाइफ में कमबैक होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने इशूज़ में और आपके में, कि सारे इशूज़ को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें, आपकी लाइफ में कमबैक हो जाए। अगर आपकी लाइफ से मूव ऑन हो गए थे एंड जल्द से जल्द आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, काफ़ी सारे कमिटमेंट्स मुझे लग रहा है प्रपोजल्स वो आपको देना चाहते हैं आपसे। शायद उन्होंने पहले भी कोई प्रोमिस किए थे जिसको उन्हें लगता है कि उन्होंने फुलफिल नहीं किए, बल्कि उल्टा शायद आपकी लाइफ से सडनली अगर मुझे लग रहा है मूव ऑन हो गए, तो मैं कहूँगी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कमबैक होने वाले हैं। एंड बहुत सारी एस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, स्ट्रेंथ मिलने वाली है आपके रिलेशन को। कहीं ना कहीं मुझे टाइम लग रहा है कि शायद आपके पर्सन आपको मैरिज का कमिटमेंट देने वाले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं कहीं ना कहीं मैरिज के लिए कैप्रिकॉर्न। कैंसर के लिए, आई एम सॉरी, कैरियर के लिए देख लेती हूँ आपके। ओके, द एम्परर की कार्ड करने से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे आप इस अपने कैरियर को लेके। कैरियर में ग्रोथ नज़र आ रही है, सक्सेस नज़र आ रही है, बिजनेस में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है, फाइनेंशियल जो स्टेटस है आपका बहुत ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं हाई लेवल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है जनवरी मंथ में। यानी एक गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ, कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर तो बिल्कुल चिंता की बात ही नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि एकदम गुड न्यूज़ आपको अपने मिल सकती है अपने कैरियर की तरफ से। वो कोई अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है और आप सोच रहे हो कि वो क्लियर होगा या फिर जो भी, तो मैं कहूँगी पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने वाला है, और आप कुछ सोचिए मत, बिकॉज उसके अलावा कोई चीज़ मुझे नहीं मिल सकती है। बस द मेन थिंग इज़ डैट आपको आगे बढ़ते जाना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ कहीं ना कहीं मुझे होती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी गाइडेंस। देख लेती हूँ नेक्स्ट साइन वालों के लिए। सो एक्वेरियस देख लेती हूँ आपके लिए कैंसर सॉरी रिलेशन के लिए एंड आपके कैरियर के लिए। तो सबसे पहले पेज ऑफ वैंस, कहीं ना कहीं मुझे कैरियर की एनर्जीज मिल रही है। अपने कैरियर आपका जो है ना इस मंथ में एकदम से गुड आउटकम्स आपके लिए लेके आने वाला है। कैरियर में हो सकता है आपको पास्ट कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे, या फिर कुछ पास्ट के रिजल्ट को सोच सोच के आपको फील होता था कि आपको जो कैरियर में स्ट्रेंथ आएगी या नहीं आएगी। तो मैं कहूँगी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कार्ड की एनर्जी से बहुत ज़्यादा आपका जो कैरियर है स्ट्रॉन्ग होने वाला है। एकदम से आपको ऐसा फील होगा कि आपके कैरियर की तरफ से आप बिल्कुल कोई चिंता ही नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाओगे। फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है। बिजनेस के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी, कोई भी अगर आप बिजनेस खोलने के लिए सोच रहे हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं कहूँगी एकदम गुड टाइम आ गया है जो आप कोई भी चीज़ अपनी स्टार्ट कर सकते हो अपने कैरियर में। बिकॉज कैरियर के लिए सारी एनर्जीज एकदम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव हो रही हैं। सो रिलेशन के लिए देख लेती हूँ। ओके, सो कहीं ना कहीं रिलेशन में अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। पास्ट में आप और आपके पर्सन है ना, उन लोग के बीच में शायद
बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रिलेशन तो था, बट कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स भी हुई, लड़ाई झगड़े भी हुए, बहस भी हुई। आपके पर्सन हो सकते हैं मूव ऑन भी हो गए और शायद आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया, और मतलब ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन, मूव ऑन सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। थर्ड पर्सन का मिसगाइडेंस नज़र आ रही है। सो मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच के जो परेशान हो रहे हैं, आपको बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है बल्कि। एंड कहीं ना कहीं गॉड से प्रे कीजिए, बिकॉज एज ऑफ पेंटिकल्स की आपकी एनर्जी, जितनी प्रॉब्लम्स है ना जो आपके रिलेशन में थी, बस वो उतनी ही टाइम के लिए थी। अब बस वो सारी जाने वाली है, बिल्कुल आपके जब टाइम आ चुका है कि वो अब आपके रिलेशन से टोटली आउट हो जाएंगी। दी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है सारी प्रॉब्लम्स का मुझे आपके रिलेशन से, क्योंकि चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो आपके रिलेशन की, अब ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा टेम्परेंस की आपकी एनर्जीज है। गॉड अब बहुत ज़्यादा आपसे हैप्पी हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी आपको एकदम कमिटमेंट मिलने वाला है, कोई प्रपोजल मिलने वाला है अपनी लाइफ में। अगर आपको ऐसा फील होता था आपके जो पर्सन है वो आपसे डिस्टेंस में आ गए, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन सारी अब मुझे अच्छी से सॉल्व आउट होती हुई नज़र आ रही है। गाइडेंस कार्ड यही है कि आपको गॉड पे बिलीव रखना चाहिए एंड गॉड की प्रे कीजिए, बिकॉज गॉड इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड आपकी सारी विशेज़ ना एक तरीके से पूरी करने के लिए रेडी हो गए हैं। सो देख लेती हूँ पाइसेस के लिए। सो पाइसेस देख लेती हूँ 2022 कैसी रहने वाली है पाइसेस के लिए फ्रॉम के। ओके ओके, बहुत सारी एनर्जीज मुझे कब से यहाँ पर हाई फ्लो नज़र आ रहा है, एनर्जीज़ का हाई एनर्जीज हो रही। सो किंग ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। जब जनवरी फिनिश होगी ना, आपको ऐसा फील होगा कि आपने तो इस ईयर के स्टार्टिंग में ऐसा विश्वास भी नहीं किया था कि ऐसी एनर्जीज रहने वाली हैं या फिर इतना कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, बिकॉज बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं गुड एनर्जीज मुझे आप एंटर होते हुए नज़र आ रहे हो। अपने कैरियर को लेकर अगर मैं बात करूँ तो बिज़नेस में मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा बिज़नेस में हाई ग्रोथ नज़र आ रही है, जॉब में प्रमोशंस नज़र आ रहे हैं। अगर आपने कोई एग्जामिनेशन किया है तो वो उसकी क्लियर होने की काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे संभावना नज़र आ रही है, बिकॉज एक बहुत ज़्यादा हाई हाई एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है स्ट्रेंथ के कार्ड की, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्किंग पर्सन हो और आपकी जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है, फ्रूट्स आ गए हैं अब आपकी मेहनत के। सो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी रिजल्ट्स लेने के लिए आपको बस तैयार हो जाना है एंड किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है सिवाय हार्ड वर्क के इन दिस मंथ में। एंड बहुत सारी वाओ, द बॉटम कार्ड इज़ द जस्टिस, कहीं ना कहीं जस्टिस कार्ड की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है आप, तो आपको उसका जो रिजल्ट है वो मिलता है वो मुझे नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप के लिए देख लेती हूँ एंड एक गाइडेंस कार्ड। सो द सन, वाओ, ये जो कार्ड है एकदम सफिशिएंट है अपने आप में बताने के लिए। सिंगल कार्ड बहुत कुछ कह रहा है आपके रिलेशन के बारे में कि इस मंथ में आपका जो रिलेशन है ना उसमें जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो चाहे वो किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस क्यों ना हो, मिसगाइडेंस क्यों ना हो, और मतलब कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंस आ गया हो, थर्ड पर्सन सिचुएशन हो, ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन हो, सारी चीज़ें ना एकदम ख़त्म होने वाली है, बिल्कुल सॉल्व होने वाली है। बहुत ज़्यादा दी एंड हो जाएगा सारी प्रॉब्लम्स का, सारी सिचुएशंस का जो आपके रिलेशन को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि एकदम सेलिब्रेशन मोमेंट क्रिएट होने वाले हैं। एंड काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज की एनर्जीज मिल रही हैं। यहाँ पे एक गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ फॉर पाइसेस। ओके सा हैंगमैन, कहीं ना कहीं आप मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को सोच सोच के। तो मैं कहूँगी आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों में स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, बस पॉजिटिव रहिए। सारी चीज़ें आपको एकदम पॉजिटिव होकर मिलेंगी, बिकॉज सारी एनर्जीज एकदम पॉजिटिव है, सेटिस्फैक्शन है, ग्रोथ है, सक्सेस है, सारी कुल मिला के चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रही हैं यहाँ पे। सो बी रेडी टू रिसीव दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इन योर लाइफ। सो आई होप आपके सभी के साथ जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो रेजोनेट हो, एंड कमेंट करके बताया कीजिए कैसी लगती है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। एंड थी जनरल रीडिंग, आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।